स्टूडेंट्स, आई एम संदीप पांडे। आज आप लोग के सामने डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके सामने प्रेजेंट्स हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हम लोग समझेंगे। हमारे डीएलएड वाले बच्चों के अंदर जो फोबिया है इंग्लिश को लेकर, फर्स्टली वो अपने माइंड से आप डिस्कनेक्ट कर लो, हटा लीजिए अपने माइंड से। इंग्लिश आपका कठिन नहीं है। जो आप छोटे क्लासेस में पढ़े हैं 6, 7, 8, उसी का एक बार और रिवीजन क्लासेस चलेंगे आपके। इम्प्लीमेंट के तौर पे अगर देखा जाए तो डीएलएड में आपके इंग्लिश 2 टाइप से डिवाइड हो जाती है। एक आपका मेथड और दूसरा आपका ग्रामर। पॉइंट ऑफ व्यू ये समझना हमें है कि इंग्लिश की ग्रामर को जो समझना होगा वो बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग को आप समझेंगे, और जो आपके मेथड होगा वह लेटेस्ट फॉर्मेशन के मेथड से आप समझोगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय कोरोना से इफेक्टेड होने की वजह से हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेने में असमर्थ हैं। इस संदर्भ में हम लोग ऑनलाइन क्लासेस आज इंग्लिश का स्टार्ट करेंगे और लगभग 15 से 16 क्लासेस में पूरी इंग्लिश हम लोग कंप्लीट करेंगे। इस क्लासेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना होगा, अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखना होगा। और मेरा एक सजेशन है, मेरे वीडियो देखने से पहले आप किसी भी राइटर की एक बुक को लीजिए और उसको 2 और 3 टाइम्स, 2 या 3 बार उसको अच्छे से पहले आप रीड करिए। ओनली फॉर रीड, आप अंडरस्टूड ना करो, समझने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप केवल उसको 2 से 3 बार रीड करो। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में जो थॉट प्रोसेस जनरेट करेगा, आप जो माइंड सेटअप पे सेट करोगे, वो आपके बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए काम आएगा। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए जो मेथड होते हैं वो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीचिंग मेथड मेनली यूज करते हैं हम लोग, और 25 नंबर के मार्क्स आपको आते हैं। ऑब्जेक्टिव 5 नंबर के क्वेश्चन ज्यादातर से मेथड से ही पुट ऑन होता है। तो हम अपने माइंड में थॉट प्रोसेस जनरेट करेंगे। इंग्लिश को सीखना बिल्कुल इजी होगा आपके लिए। कुछ चीजों को आप माइंड में सेटअप करेंगे। आइए थोड़ा सा मैं मेथड समझाता हूँ आपको। मेथड होता क्या है, आपको टीचिंग मेथड के बारे में समझिए। आप एक छोटे बच्चे को कैसे इंग्लिश सिखाएंगे, जो छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाने की जो तौर तरीका है, दिस इज कॉल्ड मेथड। कौन से मेथड का यूज करके आप उस बच्चे को इंग्लिश सिखा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग इंग्लिश मदर टंग का यूज करके जब हम छोटे क्लासेस में होते हैं तो छोटे से के से क, के से ख से हम लोग अपनी इंग्लिश को सीखते हैं, और बेसिकली काफी उसमें इंग्लिश टूटी रहती है, लेकिन उस इंग्लिश को हम बाद में प्रमोट करते हैं, अपने आप में एक्सप्लेन करते हैं, और बाद में चल के हम ग्रामर के मेथड से अपनी इंग्लिश मैंने उठाया। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने उठाया बेसिक नॉलेज ऑफ मदर टंग से, और अपने अंदर इंप्लीमेंट करते हुए हमने क्या किया कि कुछ देर बाद उसको हमने एक्सप्लेनेशन किया, और अपने ग्रामर मेथड का यूज करके एक अच्छी इंग्लिश को नॉलेज हम लोग डेवलप कर लेते हैं। और इस संदर्भ में हम आपको बताते हैं पूरी टोटली आपके एग्जाम के प्रोसेस से आपको कैसे क्वेश्चन आते हैं। जो टीचिंग मेथड होते हैं वो देयर आर 4 टाइप्स, और भी टाइप होते हैं। डीएलएड के लिए आपके केवल 4 टाइप्स। फर्स्टली डायरेक्ट मेथड, सेकेंड बिलिंगुअल मेथड, थर्ड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, और 4 डॉक्टर बेस्ड मेथड। डियर, आपको समझना यह है, आज हम लोगों की जो टॉपिक का डिस्कशन करेंगे हम लोग वो डायरेक्ट मेथड का करेंगे। डायरेक्ट मेथड के डिस्कशन को हम लोग पूरी अच्छी तरह समझेंगे। फंडामेंटली मेरी 2-3 वर्ड आप समझिए। डायरेक्ट मेथड का जो अप्रोचेस है वो इंग्लिश टू इंग्लिश, डायरेक्ट इंग्लिश को इंग्लिश में सिखा देगा। और समझते हैं इसकी जो ओरिजिन मीन्स इस जो लैंग्वेज की, इस मेथड की जो उत्पत्ति हुई वह फ्रांस में। इसका डेट रहा
1921। इसका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत जो अपना इन्होंने रखा था वो जर्मनी से रखा था। और एम इनका जो था, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछता है कि एम क्या है। एम इसका है इंग्लिश टू इंग्लिश टीचिंग कराना। यूनिट इसका जो होता है सेंटेंस होता है। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट को आप लोग समझोगे। क्वेश्चन में पूछता है, 2 टाइप के क्वेश्चन आपको वेरिएट करके पूछता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। पहला क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि डायरेक्ट मेथड का ओरिजिन क्या, और दूसरी क्वेश्चन जब बनाएगा तो फ्रांस किस मेथड का मतलब ओरिजिन होता है। तो जब क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट मेथड किसका ओरिजिन है, तो फ्रांस का। और फ्रांस में कौन से मतलब की मेथड का मतलब ओरिजिन हुआ, तो डायरेक्ट मेथड का। तो क्वेश्चन की वेरिएशन 2 टाइप्स के बन सकते हैं, आप उसको क्लियरली समझेंगे। क्वेश्चन इस बार ज्यादातर से आता है कि आप डायरेक्ट मेथड की यूनिट को समझें। आपका क्वेश्चन होगा डायरेक्ट मेथड की जो यूनिट होती है वो सेंटेंस होता है। मेथड क्या होता है, इंडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड का मतलब आपने अपने अदर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा आगमन विधि और निगमन विधि। तो यह मतलब इंडक्टिव मेथड का मतलब आगमन विधि होता है। मीन्स एग्जाम्पल टू रूल की ओर आप काम करोगे। मेन फोकस क्या होता है इसकी, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। मेन फोकस जो है वह स्पीकिंग एंड लिसनिंग, इसकी मेन फोकस ऑफ प्रॉपर्टी में आती है। कुछ इसके कंटेंट है। इसके कंटेंट है कि इसका जो रिएक्शन होता है, इसकी जो डेवलपिंग ऑफ रिएक्शन है वो आपका क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दैट मीन्स ग्रामर के ट्रांसलेशन मेथड के अपोजिट जाकर अपने सेंटेंस को क्रिएशन करता है। तो ये आपकी कम से कम 4 या 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। नेक्स्ट मेरा एक और है, डायरेक्ट मेथड इज नेचुरल मेथड। वर्ड मैंने यूज किया, डायरेक्ट मेथड इज नेचुरल मेथड। दैट मीन्स डायरेक्ट मेथड डायरेक्टली इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाई जाती है। डायरेक्ट आपको टीचर इंग्लिश टू इंग्लिश इस मेथड को सिखा देते हैं, इसलिए इस मेथड को हम क्या करते हैं कि नेचुरल मेथड के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट में हम लोग मेरिट और डिमेरिट